Good morning, dear student. Today I am going to take training in sports. Topic: flexibility, coordinative ability. Flexibility. Flexibility means कि range of movement, joint muscles के mean कि किसी कोई भी joint या हमारा muscles को हम कितनी range तक का उसे extend करते हैं मीन कितनी उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स मसल्स को मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ और जब कितना उसको फोल्ड कर सकता हूँ। टैप्स पैसिव एक्टिव एक्टिव अगेन टू टाइप्स स्टैटिक एंड डायनामिक। फर्स्ट है पैसिव। पैसिव मीन्स कि किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प से जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं मीन्स किसी इंटरनल पर्सन की हमें हेल्प की नीड होती है। उसमें क्या होगा कि हम किसी इंटरनल पर्सन से हेल्प नीड लेंगे और जो कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज है जो करेंगे स्ट्रेचिंग की। सेकंड एक्टिव। एक्टिव में क्या है कि मीन कि विदाउट एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प से हम जो सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं उसको एक्टिव में रखते हैं। एक्टिव अगेन टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन कि किसी हमारे मसल्स को होल्ड करके रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने ट्राइसेप्स को इसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखा, 10 to 12 सेकंड तक होल्ड करके रखना ताकि मसल का जो हमारे मसल्स में जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पेन फील होता है जिससे कि हमारे मसल्स फाइबर हैं जो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। डायनामिक मीन्स के ड्यूरिंग मूवमेंट के कोई भी मूवमेंट के दौरान जो हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे जिम्नास्टिक में है। जिम्नास्टिक में क्या होता है कि फ्लोर एक्सरसाइज पर क्या करते हैं कि जिम्नास्टिक जो हमारी लेग को प्रॉपरली स्प्रेड कर देते हैं या ड्यूरिंग मूवमेंट एयर में क्या करते हैं वो अपनी लेग को स्प्रेड करते हैं वो क्या होता है डायनामिक। फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंस रोल इन स्पोर्ट्स क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है। सेकंड इज इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इससे कि हमारे मसल्स में जब स्टिफनेस दूर होगी और मसल्स रिलैक्स होगा उससे क्या होगा हमारी इंजरी के वो चांसेस डाउन चलेंगे और मसल परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी स्ट्रेंथ इंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। और इसमें से क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड की टोलरेंस है वो ज़्यादा हो जाती है कि मीन्स कि वो लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट तक बनता है और उसको टोलरेंस करने लग जाता है जिसके कारण कि हमारी फटीग वो डाउन हो जाती है। फटीग मीन्स कि हमें थकावट महसूस नहीं होती जिससे कि हमारी एंडोरेंस डेवलप हो जाती है। डेवलप ऑफ मेथड ब्लास्टिक मेथड में मीन्स के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को रिदमिक में एक्सरसाइज में करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम योगा की कोई परफॉर्मेंस करते हैं जिसमें कि डिफरेंट योगा को हम रिदमिक एक्सरसाइज में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्राइसेप्स की ये वाली की और नेक्स्ट अपर पुश की और मेरा साइड मसल्स की जिससे क्या है कि उसको रिदमिक वे में करना। रिदमिक वे में कि विदाउट स्टॉप एक्सरसाइज करते रहना। सेकंड इज स्टैटिक मेथड में क्या है कि हमें चीज मसल्स को होल्ड कर रखना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पश्चिमोत्तानासन करना और उसमें क्या होगा मेरे हिमस्ट्रिंग मसल्स को मैंने 10 to 12 सेकंड तक होल्ड कर रखना जिससे क्या होता है मेरी स्ट्रेचिंग एबिलिटी है जो इंप्रूव होती है। सेकंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मीन्स के माइंड का बॉडी के साथ रिलेट या कोई एनी एक्टिविटी या मूवमेंट या स्किल जो हम स्मूथली कर सकें दैट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में सबसे बड़ा रोल जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लोकोमोटर एबिलिटी मीन इन स्पोर्ट्स। लोकोमोटर एबिलिटी में क्या होता है कि हम कोई भी स्किल विदाउट देखे उसको परफॉर्म करना। जैसे कि मीन्स फॉर एग्जांपल फुटबॉल में क्या होगा कि हम
फ्रंट को जा रहे हैं और किकिंग करते जा रहे हैं। जब बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग विदाउट देखे बॉल को ड्रिबल करना, जिससे क्या होता है, उससे हमारी लोकोमोटर एबिलिटी इंप्रूव होती है। इससे इंप्रूव करने के ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स कि ऐसी एबिलिटी जो किसी भी बॉडी पार्ट का अदर के साथ करना, मीन्स कि हमारा किसी भी पर्सन के साथ, मीन्स जैसे कि हम देखते हैं डांस में क्या होगा कि 2 पर्सन कर रहे हैं और उनको बिना देखे उनका कोऑर्डिनेट है वो स्टेप है वो क्विक होने, एकदम सेम होने। नेक्स्ट कपलिंग, कपलिंग एबिलिटी ऑफ मीन्स एक बॉडी पार्ट का अब दूसरे बॉडी पार्ट के साथ जो एबिलिटी, मीन जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी आर्म को क्या है, हम फ्रंट की ओर रोल कर रहे हैं। ये क्या है कि दोनों आर्म का आपस में कॉम्बिनेशन, एक को हमने बैक को रोल करना है, एक को फ्रंट को, ये क्या है हमारी कोऑर्डिनेशन कपलिंग एबिलिटी। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम मीन क्विकली मूवमेंट, मीन्स कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स दिया, मीन्स फॉर एग्जांपल 100 मीटर का स्टार्ट हुआ, कोई रेस का स्टार्ट हुआ, जिससे कि हम गन शॉट हुआ, तो उसमें क्या होगा कि हमारे रिएक्शन एबिलिटी होगी। जैसे कि हमें क्या होता है, कई बार कोई चीज हीट लगती है, उससे क्या करते हैं, हम हैंड को क्विकली मारते हैं, उसको क्या होता है, हमारी रिएक्शन एबिलिटी कितनी फास्ट है। बैलेंस, बैलेंस मीन के बॉडी बैलेंस, हमारा बॉडी बैलेंस और ड्यूरिंग मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट या ऑब्जेक्टिव के साथ जब हम मूवमेंट करते हैं तो जो हम बैलेंस होगा उसको हम बोलते हैं, ड्यूरिंग मूवमेंट में क्या होगा कि उसको लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि हमारा अगर किसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम मूवमेंट कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स, उसमें जो हमारा बॉडी बैलेंस है वो लोकोमोटर एबिलिटी से ही होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस एबिलिटी। रिदमिक, रिदमिक एबिलिटी मीन कि कोई भी चीज को परफॉर्म करना रिदमिक। फॉर एग्जांपल इन योगा, योगा में क्या होगा कि डिफरेंट योगा जो आसन्स हैं उनको हम अलग अलग वे में, डिफरेंट वे में रिदमिक कंटिन्यू प्रोसेस में परफॉर्म करना। जैसे फर्स्ट ऑफ कर दिया वज्रासन, नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन, फिर भुजंगासन, शीर्षासन, ऐसे कि उनको कंटिन्यू प्रोसेस में रिदमिक पॉज के बिना कंटिन्यू करना। लास्ट है अडेप्टेशन एबिलिटी। अडेप्टेशन एबिलिटी मीन कि किसी चीज को अडेप्ट करना। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है जो 10 सेकंड में 100 मीटर को कंप्लीट करना, कि आज जो मेरा स्टार्टिंग फेज, जब मैंने स्टार्ट किया तो 15 सेकंड था, इसको ट्रेनिंग मेथड से ही मैं अपने को इम्प्रूव कर के अब उसको क्या होगा कि मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि हम प्लेन एरिया से हिल स्टेशन में जाते हैं, हिल स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारी बॉडी की वेल्यू, वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होने में कुछ टाइम लगता है, जिससे को मे भी 15 डे होते हैं। इसमें हमारी बॉडी है जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है और उसको बोलते हैं हम अडेप्टेशन एबिलिटी। टॉपिक इज द फ्लेक्सिबिलिटी टाइप्स ऑफ पैसिव, एक्टिव। एक्टिव अगेन टू टाइप्स, स्टैटिक, डायनामिक। Flexibility most important role of in sports and physical body for fitness component very important, because अगर हमारे मसल्स बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम कोई मूवमेंट नहीं कर सकेंगे और इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमारी जो इंजरीज के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हम जो कोई भी मूवमेंट है वो स्मूथली कर सकते हैं और हमारे मसल्स में क्रैम्प और स्टिफनेस बिल्कुल भी नहीं होता। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी 6 स्टेप: ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन, बैलेंस, रिदमिक, अडेप्टेशन।
अडेप्टेशन एबिलिटी मीन के किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि किसी प्लेयर को जो प्लेन एरिया पर प्रैक्टिस करता है उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हिल स्टेशन एरिया पर ले जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं ऑक्सीजन की स्टोरेज होती है, और उनकी जब हम ऑक्सीजन कम एरिया में जाएंगे तो उनकी काउंटिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो ऑक्सीजन कम में जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब नीचे एरिया में आएंगे तो क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस है जो ऑक्सीजन प्लेन एरिया में आकर हम जब कंपटीशन लड़ेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस है जो ज़्यादा इंक्रीज होगी और ज़्यादा बेटर परफॉर्म हम स्किल को कर सकेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए कोचिंग है जो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। वो हिल स्टेशन पर जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, ऐसे ही प्लेयर हैं जो डोपिंग करते हैं। डोपिंग में वो क्या करते हैं, ब्लड डोपिंग में करते हैं। ब्लड डोपिंग 2 टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि खुद का ब्लड जो निकाल कर स्टोर कर देना, उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी में ब्लड कम हुआ और रेड ब्लड सेल जो की काउंटिंग है वो डाउन हुई, और जब मेरा कंपटीशन पीरियड नियर आया उसको 1 वीक या 3-4 डे पहले मैंने उसको बॉडी में जनरेट कर लिया। ये ब्लड डोपिंग की टैप्स है। और नेक्स्ट है कि किसी अदर पर्सन से ब्लड है जो अडॉप्ट करना, ये भी डोपिंग में आते हैं। जिससे क्या होता है कि किसी अदर पर्सन से हम जब ब्लड लेते हैं और ब्लड जब हमारी बॉडी में जाता है उससे क्या होता है, हमारे आरबीसी जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। आरबीसी की जितनी ज़्यादा काउंट होगी उतना ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा हमारी बॉडी में होगी उतने ही ज़्यादा टाइम तक हम वर्क कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तभी, जब हमें कोई भी वर्क करना है जैसे कि उसके लिए हमें ऑक्सीजन की लोड़ होता है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी हमारे रेड ब्लड सेल में उतनी ही ज़्यादा हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ऑक्सीजन के लिए एक एक्टिविटी में हमारे 2 वर्ड यूज करते हैं, एक सेकंड विंड, एक ऑक्सीजन डिप्ट। सेकंड विंड में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमने कोई भी वर्क किया, वर्क के बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी की कोई एक्टिविटी नहीं की, मींस कोई भी वर्क नहीं किया, उसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड रहेगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए जब मैं मॉर्निंग सेक्शन करने जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक्टिविटी को स्टार्ट करने में क्या होगा, हमें दिक्कत आएगी, हमारा मन करेगा कि हम रुक जाएं। इससे क्या, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड विंड। सेकंड विंड में क्या होता है कि मसल्स हमारे हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग फेज में खड़े हैं, बिल्कुल रिलैक्स खड़े हैं, अगर हमने कोई भी रनिंग स्टार्ट करनी है उसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स हैं जो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अडॉप्ट मीन्स कि ऑक्सीजन लेवल जब मसल वर्क करेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन डाउन लेवल को पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन जो मसल से प्रॉपरली पूरी होगी उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। मीन के मसल द्वारा रेड सेल से ऑक्सीजन लेना उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्ट।